Hello students. Today's topic is propagation or combination of errors. In experiments, many measurements are required and the final result is obtained by using the different physical relations. In each measurement, there may be some error, and when we obtain the final result, these errors are combined so as to obtain the net error in the final result. For example, if a density of a cube is to be found, then it is derived from the formula density rho is equal to mass divided by volume. For determination of density, the mass m and volume v of the cube is measured. Each measurement has its own error. Therefore, each measurement does not affect the result equally, but they affect the result according to least count of measuring instrument and the power to which it occurs in the formula. जो प्रोपागेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की हम बात सोच रहा हूँ, हम लोग जो कोई फिजिकल क्वांटिटी का बाय एक्सपेरिमेंट वैल्यू निकालते हैं, मैक्सिमम टाइम क्या होता है दैट फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन मोर देन टू क्वांटिटीज, टू और मोर देन टू क्वांटिटीज. हम वो दोनों क्वांटिटी को सेपरेटली मेजर किया जाता है. इसके बाद जो मेजरमेंट से वैल्यू मिलता है वो वैल्यू से कॉम्बाइंडली हम लोग जो फाइनल रिजल्ट निकालते हैं. जैसे एग्जांपल हो गया एक डेंसिटी. Density is the mass divided by volume. So when we want to find out the density of any substance, first we have to find out the mass and volume. When we measure the mass, there will be some error in the measurement of mass that depends upon the measuring instrument, that means least count of that instrument. Also for the volume, तो वॉल्यूम मेजरमेंट का टाइम भी कुछ एरर आएगा. तो फाइनल रिजल्ट जो डेंसिटी होगा, तो मास का जो एरर का उसका भी कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें आएगा, वॉल्यूम का भी एरर जो है वो भी इसका कॉन्ट्रीब्यूशन भी इसमें आएगा. जो टोटल जो एरर, नेट एरर जो डेंसिटी में कितना आ रहा है कैलकुलेशन करके निकालना है, उसका कंप्यूटेशन करना है, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स. द कंप्यूटेशन ऑफ नेट एरर्स इन फाइनल रिजल्ट इज नोन एज प्रोपागेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स. मतलब फाइनल जो फिजिकल क्वांटिटी हम निकाल रहा हूँ which depends upon more than 2 or more than 2 other physical quantities. तो सब डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट के बाद उसका वैल्यू पुट करके हम लोग फाइनल रिजल्ट निकल रहा हूँ. जैसे फाइनल रिजल्ट निकाला जाता है उसका साथ साथ फाइनल रिजल्ट का साथ साथ जो फाइनल एक नेट एरर भी निकाला जाता है. ये जो एरर निकालने का जो प्रोसेस बोलते हैं हम लोग उसको बोलते हैं प्रोपागेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स. अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप हमको मिलता है when the final result involve the sum of the two observed physical quantities of same type. सेम टाइप छोड़कर हम सम नहीं ले सकता हूँ. तो इस टाइम क्या होता है ना, फाइनल रिजल्ट जेड में कितना है, यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ दैट इज जेड, इसमें कितना एरर आ रहा है हमको देखना है. लेट अस ए एंड बी be the measured values of two quantities which give the result z, that is z is equal to a plus b. हमको z निकालना है सेपरेटली, a एंड b दोनों सेपरेटली मेजर करना है. Let us delta A and delta B the absolute errors in the measurement of two quantities. So measured values of A and B, A plus minus delta A and B plus minus delta B. मतलब हम ये जो मेजरमेंट किए प्लस माइनस डेल्टा A आया है, मेनली इट डिपेंड्स अपॉन द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. प्लस माइनस डेल्टा B आया है, वो भी उसी लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट डिपेंड करते हैं. तो अगर दोनों सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी या दोनों सेम इंस्ट्रूमेंट होगा तो डेल्टा A डेल्टा B जनरली दोनों सेम ही होता है. कुछ भी हो हम लोग प्लस माइनस डेल्टा है प्लस माइनस डेल्टा बी इस हिसाब से पहले लिख रहा हूँ. लेकिन हमको निकालना है जेड, साथ साथ उसका प्लस माइनस डेल्टा जेड भी निकालना है, कितना एरर आया है जेड में. तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी लिखेंगे. क्यों हम लोग यहाँ कंसिडर किए जेड इक्वल टू ए प्लस बी. तो इसके बाद हम सिंप्लीफाई करते हैं, ए प्लस बी एक साइड में रखिए,
क्लास में है डेल्टा है एंड क्लास में है डेल्टा बी। क्लास में अगर कॉमन लेते तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी होल इनटू प्लस माइनस, तो ए प्लस बी इज नथिंग बट द जेड की हम कंसीडर कर रहा हूँ जेड इक्वल टू ए प्लस बी। तो इस इक्वेशन हम लोग देख रहे हैं, तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू जेड प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। देखो हम लोग क्या लिखेंगे, जेड जेड कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। Hence, maximum possible absolute error in final result Z is equal to the sum of the absolute errors in two quantities. मतलब क्या हुआ, इसमें Z में कितना एरर आएगा फाइनल रिजल्ट में, Z क्या था ना, Z A प्लस बी था, तो A में जितना एब्सोल्यूट एरर आएगा प्लस B में जितना एब्सोल्यूट एरर आएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो टोटल आ जाएगा Z में इतना एरर। अभी सेकंड टाइप ऑफ रिलेशनशिप हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हेन द फाइनल रिजल्ट इन्वॉल्व द डिफरेंस of two observed physical quantities of same type. In this case A and B, हम Z निकाल रहा हूँ, Z is equal to A minus B. Let us delta A and delta B be the absolute errors in measuring the physical quantities A and B. Then measured values of the two physical quantities are A plus minus delta A and B plus minus delta B. जैसे हम पहले लिखे थे हम ऐसे लिख रहा हूँ, जो Z एक ऐसे क्वांटिटी है दैट इज द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, तो ये हम सेपरेटली मेजर कर रहा हूँ जिसमें एरर आया है डेल्टा ए, तो हम ए को लिख रहा हूँ ए प्लस माइनस डेल्टा ए, एंड सिमिलरली बी को हम लोग लिखेंगे बी प्लस माइनस डेल्टा बी, क्योंकि इसमें इतना एब्सोल्यूट एरर है, बी में इतना एब्सोल्यूट एरर है। तो जेड में कितना होगा, तो हम लोग लिखेंगे अभी इफ डेल्टा जेड बी द एब्सोल्यूट एरर इन मेजरिंग द फाइनल रिजल्ट जेड, देन जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू, इसमें हम लोग ब्रैकेट को हटाते हैं तो ए माइनस बी इसमें आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। फिर अगेन इसमें हम लोग ब्रैकेट के अंदर में लिख रहा हूँ ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इट इज नथिंग बट द जेड बिकॉज वी कंसिडर जेड इक्वल टू ए माइनस बी, इसके बाद हम जेड लिखेंगे तो जेड कैंसिल हो गया, उसके बाद प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, अल्टीमेटली हम लोग मिल रहा है कितना ना, डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इसमें बार बार हम लोग एक लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, हम इसको एरर नहीं बता रहा हूँ, इट इज नथिंग बट द मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मतलब इतना पॉसिबल मैक्सिमम एरर हो सकता है, इसका प्लस में इसके बीच में जेड का वैल्यू होगा। हेंस मैक्सिमम पॉसिबल एरर एब्सोल्यूट एरर इन द फाइनल रिजल्ट इज इक्वल टू सम बिटवीन एब्सोल्यूट एरर्स इन टू क्वांटिटीज। एक चीज हम कॉमन देख रहा हूँ, दोनों में सेम रिजल्ट हमको मिला है, व्हेन जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी, उसमें डेल्टा जेड था ए, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, Z is equal to A minus B, here also delta plus delta B, maximum error। इसमें एरर कोई माइनस नहीं होता है, एरर ऐड होते जाएगा, जितना बार आप एरर कीजिएगा ऐड होते जाएगा, इसलिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ Z is equal to A minus B, वहाँ भी प्लस ही होगा, ये याद रखिए, दोनों के लिए सेम आंसर है। नेक्स्ट टाइप ऑफ कैलकुलेशन होता है व्हेन द फाइनल रिजल्ट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑब्जर्व्ड फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ सेम टाइप। लेट अस A and B be the measured value of two observed quantities that gives the result Z। So according to this, जो हम केस कर रहा हूँ इसमें Z equal to A into B, again exactly हम ऐसे लिख रहा हूँ, let us delta A and delta B the absolute errors in A and B, then the measured value of two quantities are A plus minus delta A and B plus minus delta B। next step पहले जैसे हम कर रहा हूँ, if delta Z be the absolute error in the measuring the quantity Z, then Z plus minus delta Z equal to A plus minus delta A होल इंटू B प्लस माइनस डेल्टा बी, हम मल्टीप्लाई कर दिए क्योंकि इसमें A प्लस माइनस डेल्टा A, B प्लस माइनस डेल्टा B, तो मल्टीप्लाई कर दिए, हम इसे इन दिस स्टेप लिखे यहाँ पर। इसके बाद हम एज ए होल मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दोनों ब्रैकेट हटा रहा हूँ हम लोग, तो A B एक बार हुआ है, फिर A प्लस माइनस डेल्टा B हुआ है, फिर B के साथ प्लस माइनस B इंटू डेल्टा A हुआ है, और ये दोनों प्रोडक्ट करने के बाद प्लस डेल्टा A इंटू डेल्टा B हुआ है। तो इसमें डेल्टा ए एंड डेल्टा बी दीजिए तो वेरी स्मॉल वैल्यूज, दीजिए प्रैक्टिकली लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, जनरली बहुत ही स्मॉल होता है, रखा जाता है। डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, सो डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी कैन बी नेग्लेक्टेड। इसमें हम प्लस ए लिखे प्लस में लिखे तो भी एक ही बात था, जीरो हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे, जीरो टेंस टू जीरो, ऐसा बात क्यों होता है और नेग्लेक्ट कहाँ पर किया जाता है, थोड़ा हम कॉन्सेप्ट ले लें। जहाँ कुछ स्मॉल नंबर होता है और स्मॉल नंबर के साथ किसके साथ ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया तो उसी टाइम नेगलेक्ट किया जाता है। डेल्टा ए स्मॉल नंबर, डेल्टा बी आल्सो स्मॉल नंबर, मतलब फ्रैक्शंस
दोनों का प्रोडक्ट उससे भी स्मॉल हो जाएगा, जैसे 0.1 इंटू 0.1 होता है 0.01, that is smaller than 0.1. 0.01 into 0.01, that is 0.0001, that is smaller, quite smaller than the 0.01. तो दो छोटा नंबर जब फ्रैक्शनल नंबर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू एक एक से भी छोटा हो जाता है, तो ये दो बहुत ही छोटा है, तो इसका प्रोडक्ट हम लिए हैं, तो इसका जीरो तो नहीं बताएंगे, बट 10 to 0 वेरी स्मॉल। जहाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन हुआ वेरी स्मॉल नंबर को हम लोग छोड़ सकता हूँ, लेकिन जहाँ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं छोड़ सकता हूँ। एज पर एग्जाम्पल हम आपको समझा सकता हूँ, जैसे 1 लाख रुपीज है, उसके साथ 0.5 रुपीज मान लीजिए इंटरेस्ट आया, 0.5 रुपीज जैसे कुछ आया है, आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसमें ऐसे 0.5 मतलब 50 पैसा तो ऐसा नहीं लेगा, लेकिन ऑनलाइन ट्रांसफर करने के टाइम हम दे ही सकता हूँ जो 1 लाख रुपीज, वहाँ प्लस 0.5 रुपीज, चाहे 1 लाख से माइनस 0.5 रुपीज, बहुत कुछ मायने नहीं रखता है। अगर आपको 0.5 रुपीज कम देंगे तो कोई कुछ नहीं बताएगा, 0.5 रुपीज ज्यादा देंगे तो भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, क्योंकि 1 लाख के साथ 0.5 आप ऐड कर रहे हैं। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम लोग 0.5 बीच में छोड़ भी देते हैं तो हम लोग को बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इसी केस में हम लोग छोड़ते हैं। लेकिन अगर 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो हो जाएगा 50,000, और 0.5 से डिवाइड किया जाए तो हो जाएगा 1 लाख 2 लाख रुपया। तो जब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है तो फ्रैक्शनल नंबर जो है ना, स्मॉल नंबर बहुत ही ज्यादा इफेक्ट डालते हैं, तो वहां पर कभी भी हम लोग नेग्लेक्ट नहीं करते हैं। ये जो टर्म हम लोग एज ए होल टर्म वेरी स्मॉल नंबर नेग्लेक्ट किया, क्योंकि बीच में प्लस सिंबल है इसीलिए। तो इसमें नेग्लेक्ट करने के बाद ये हम लोग बार बार फिजिक्स में यूज करेंगे, फिजिक्स में कैलकुलेशन में ऐसे नेग्लेक्ट बहुत बार करते रहेंगे, तो याद रखना है जहाँ प्लस माइनस होता है और बहुत स्मॉल नंबर होता है कंपेरेटिवली, तो उसी को हम लोग छोड़ते हैं। जहाँ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है वहां पर नेग्लेक्ट नहीं किया जाता है। इसमें देखिए, तो आप इस स्टेप के बाद हम स्टेप लिखेंगे, इसमें डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी को हम छोड़ दिए हैं, तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू ए बी प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस बी इंटू डेल्टा ए। सिंस ए बी इज द जेड, ए इंटू बी जेड हम लोग के लिए है, जेड इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू क्वांटिटी, ए बी इज द जेड, तो इसमें हम जेड को वैल्यू पुट कर दिए, फिर जेड से हम दोनों साइड को डिवाइड कर देंगे, जेड से डिवाइड कर देंगे, इसको भी जेड से डिवाइड किया, इसको भी जेड से डिवाइड किया, ये दोनों को भी जेड से हम डिवाइड कर दिए। जेड से हम डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड होगा, इसमें जेड बाई जेड 1 हो गया है, इसमें कितना जेड के वैल्यू हम पुट कर दिए, इसमें जेड, इसमें भी जेड डाले थे, इसमें एक्चुअली हम ये माइनस सिंबल होगा, यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इट इज ऑल्सो, अभी तक यहाँ प्लस माइनस लिखेंगे, माइनस सिंबल है इसमें, -1, तो इसमें प्लस माइनस था, इसमें जेड का वैल्यू ए बी है, इसमें भी ए बी हम पुट किए, यहाँ पर भी ए बी पुट किया गया है, यहाँ पर भी पुट किया गया, फिर क्या होगा ना, इसमें 1 1 तो इसमें कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें क्या हो गया, प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा ए बाई ए, हम प्लस माइनस को कॉमन ले लिए। इसमें भी हम लोग मैक्सिमम एरर की बात करेंगे, इसमें भी हम लोग मैक्सिमम एरर की जब बात करेंगे, देखो यहाँ पर, तो हम लोग ओनली प्लस वैल्यू लेते हैं, क्योंकि जो प्लस में लिखा हुआ ना, प्रैक्टिकली इसके अंदर में 4 को वैल्यू है, 4 को वैल्यू मतलब एक बार दोनों प्लस लीजिए, दोनों माइनस लीजिए, उसके बाद एक बार एक प्लस लीजिए, माइनस लीजिए, फिर इसको माइनस, इसको प्लस लीजिए, इसमें 4 को वैल्यू है, तो सबसे मैक्सिमम हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना होता है ना, मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैथमेटिकली प्लस माइनस कॉमन ले लेते हैं, डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा ए बाई ए, इसमें डेल्टा जेड बाई जेड, तो ये डेल्टा जेड बाई जेड है क्या चीज ना, दैट इज द रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर बोलते हैं हम लोग इसको, कि इसमें फाइनल रिजल्ट में दैट इज इक्वल टू द रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर इन द ए एंड प्लस फ्रैक्शनल एरर इन द बी, मतलब इसमें डायरेक्ट एब्सोल्यूट एरर ऐड नहीं हो रहा है, इसमें दोनों का फ्रैक्शनल एरर ऐड होता है, जो मिलता है वो भी फाइनल रिजल्ट का फ्रैक्शनल वैल्यू मिलता है, फ्रैक्शनल एरर मिलता है। Here delta A by A, delta B by B, delta Z by Z are fractional error or relative errors in the value of A, B, and Z. Thus, maximum possible or relative or fractional error in the final result is equal to the sum of the relative errors in the two quantities इंडिविजुअली क्वांटिटीज, इसमें दो इंडिविजुअल क्वांटिटी है, इसमें जितना फ्रैक्शनल एरर है इसका सम लेंगे, इसका सम लेंगे, प्लस ही लेंगे, कोई माइनस नहीं होगा, तो जो दोनों सम ले लेंगे, 2 है 3 होता तो प्लस आप डेल्टा सी बाई सी लिखते, तो इसमें 4 होगा तो इसे ही प्लस प्लस होते रहता है, इंटू अगर होगा तो उसमें फाइनल जो इसमें जो मिलेगा दैट इज नॉट द डेल्टा जेड, दैट इज डेल्टा जेड बाई जेड, दैट मीन्स फ्रैक्शनल एरर मिलेगा। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर, इसी चीज को हम लोग अगर लिखेंगे लैंग्वेज में तो ऐसा होगा, मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर इन द फाइनल रिजल्ट is equal to the sum of the relative errors in two quantities, individual quantities का जो sum दोनों है सब का ही हम ऐड करेंगे तो मिलेगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ कैलकुलेशन होता है डिवीजन टाइप का, when the final result involve the quotient of two observed physical quantities, जैसे z equal to a by b होगा,
Let us A and B be the measured value of two observed quantities which gives result Z. मतलब कि जैसे हम लोग लिखते जा रहा हूँ, इसमें Z equal to A by B लिखेंगे. Again the measured value of the two quantities are A plus minus delta A and B plus minus delta B. तो हम लोग Z में लिखेंगे, अगर डेल्टा Z लिखते हैं, if delta Z be the absolute error in measuring quantity Z, तो Z plus minus delta Z कितना होगा? That is the A plus minus delta A divided by B plus minus delta B. ये दोनों डिवाइड कर दीजिए, तो ए लिखिए फिर बी को लिखिए. इसके बाद ये स्टेप जो है ना, ये कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से देखोगे. हो सकता है ऐसे टाइप कैलकुलेशन आप पहली बार कर रहे हैं, अगर पहले नहीं किए होंगे तो देख लीजिए ऐसे टाइप कैलकुलेशंस. ये थोड़ा नयापन है कैलकुलेशंस में. अब फिजिक्स में ऐसे टाइप कैलकुलेशन हम लोग इन फ्यूचर भी करते रहेंगे. तो इसमें डिवाइड किया है तो हम लोग ऊपर में टू दी पावर -1 लिख सकता हूँ. बी प्लस माइनस डेल्टा बी, तो ऊपर भी लिखोगे तो बी प्लस माइनस डेल्टा बी टू दी पावर -1 हुआ है. which is equal to a. देखिए इसका हम क्या कर रहा हूँ, इसमें ये जो टर्म है, इसमें ए कॉमन ले लिया, तो ए कॉमन लिया तो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए हुआ है. इसमें बी टू दी पावर -1 कॉमन ले लिए, तो 1 प्लस माइनस, देखिए इसमें टू दी पावर -1 था तो पहले बी कॉमन लिए, तो बी निकल के आया, बाहर आएगा तो बी टू दी पावर -1 होगा. अंदर में कितना होगा? 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी होल टू दी पावर -1, तो रहने दीजिए. अभी ए बी टू दी पावर माइनस बी, ये दोनों एक साथ में लिखे हैं, और आया कितना? 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए होल इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी टू दी पावर -1. अब ये टू दी पावर -1 इसका एक फॉर्मूला है. अगर इसी फॉर्मेट में होता ना 1 प्लस समथिंग टू दी पावर n, ऐसा एक थ्योरम है. जैसे 1 a प्लस बी होल स्क्वायर तो आप लोग पढ़ चुके थे, उसके बाद भी a माइनस बी का होल स्क्वायर भी पढ़ चुके थे, लेकिन टू दी पावर -1 टू दी पावर -2 ऐसा एक प्रॉब्लम जब आता है तो हम कैसे डील करेंगे. बाइनोमियल एक्सप्रेशन हम लोग करते हैं तो ऑलवेज इसी फॉर्मेट में लिखते हैं 1 प्लस समथिंग. या 1 प्लस समथिंग, देखिए समथिंग दैट इज डेल्टा बी बाई बी. डेल्टा बी क्वाइट लोअर वैल्यू देन द बी. एज ए रिजल्ट डेल्टा बी बाई बी इट इज ए फ्रैक्शन, मतलब स्मॉल नंबर है, फ्रैक्शन है. मतलब इसमें 1 प्लस माइनस जो एक्स के हम लिख रहा हूँ दैट इज फ्रैक्शन 1. तो इसका एक थ्योरम है, थ्योरम को आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा. फिजिक्स में थ्योरम हम बहुत बार यूज करेंगे. इसमें भी कुछ एग्जाम्पल्स की बात है, तो इसमें भी स्मॉल नंबर को हम लोग छोड़ देते हैं. जैसे बाइनोमियल एक्सप्रेशन का जो है 1 प्लस माइनस एक्स टू दी पावर n इक्वल टू 1 प्लस माइनस n, ये जो n था अंदर में आ जाएगा, इंटू एक्स आएगा, प्लस माइनस n इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स के बाद एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक्स क्यूब आएगा, ऐसे आते रहेगा. नीचे 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2 होता है. 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है. 5 फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है. एक नोटेशन है, मैथमेटिकल नोटेशन है. तो ऊपर में होगा n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर. नेक्स्ट टर्म हम लिखे नहीं, नेक्स्ट टर्म लिखते तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब, फिर एक्स टू दी पावर 4, लास्ट में कितना एक्स टू दी पावर n होगा, इसमें डिवाइड बाई फैक्टोरियल n फैक्टोरियल होगा. तो जितना सेकंड में x है, फिर थर्ड टर्म में एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स क्यूब है, इसे मान लीजिए n का वैल्यू 10 होगा तो लास्ट एक्स टू दी पावर 10 होगा. ये इसका एक थ्योरम होता है, इसको द बाइनोमियल थ्योरम. और 1 प्लस माइनस एक्स, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है. 2 फॉर्मूला इसमें लिखा हुआ है प्लस के लिए भी. जब हम प्लस लिखते जाएंगे, माइनस अगर होगा तो बीच में से माइनस हम लिखते जाएंगे. एक्सपांडिंग, इसको हम लोग इसी ढंग से अगर एक्सपांड करते हैं, जो है ना बाइनोमियल थ्योरम हिसाब से, हम 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी टू दी पावर -1, इसका वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, एक्सपांड करते हैं. इसको तो एक्सपांड किया गया है. तो पहले जो कैलकुलेशन ऐसे टाइप सीखे नहीं थे आप लोग, अभी ध्यान दीजिएगा. ऐसे टू दी पावर -1 तो हम कैसे एक्सपांड करना हो, तो इसको हम लोग लिखेंगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी होल टू दी पावर -1. तो इसमें -1 इसमें आ जाएगा, इसमें -1 इसमें आ जाएगा. उसके बाद 1 प्लस माइनस -1 इंटू डेल्टा बी बाई बी. प्लस माइनस हम नेक्स्ट टर्म हम लोग लिखे नहीं सबको, क्योंकि वो हायर टर्म है, मतलब एक्स इसमें इसका स्क्वायर आएगा, फिर क्यूब आएगा, फिर टू दी पावर 4 आएगा. इसमें प्लस करके आपको टू दी पावर n आएगा, मान लीजिए. मतलब ये यहाँ टू दी पावर -1 तो आप इन्फिनिटी चला गया, इसमें n नहीं है, तो आपको इन्फिनिटी चलते जाएगा. प्लस माइनस टर्म्स कॉन्टेनिंग हायर पावर ऑफ डेल्टा बी बाई बी. तो इसमें डेल्टा बी बाई बी के जो हायर पावर होता है, डेल्टा बी बाई बी इज स्मॉल, सो हायर पावर ऑफ डेल्टा बी बाई बी कैन बी नेग्लेक्टेड. जैसे 0.01, उसका स्क्वायर कीजिएगा तो 0.0001 होगा. उसका स्क्वायर क्यूब कीजिएगा तो 0.50, उसके बाद 1 होगा. जितना हायर पावर में जाओगे स्मॉल फ्रैक्शनल नंबर उतना ही स्मॉल होते जाएगा. तो बहुत स्मॉल नंबर इसमें प्लस माइनस है, इसीलिए हम उसको छोड़ देते हैं. एक सब इसी जैसे एक ही जैसे हम यूज करेंगे, फर्स्ट और सेकंड टर्म रखेंगे, इसके बाद
एक्स्ट्रा जितना टर्म है हम लोग यहाँ लिख देंगे, सिंस दीज आर वेरी स्मॉल, डेल्टा बी बाई बी इज अ स्मॉल, और आएगा इस तरह कैलकुलेशंस। तो इसका हायर टर्म जो है ना, हायर पावर ऑफ द डेल्टा बी बाई बी कैन बी नेग्लेक्टेड, उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर दिया, तो हम इसका बदल हम लोग ओनली लिखते हैं -1 था, -1 के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई किए तो प्लस माइनस ही होता है, चाहे माइनस प्लस एक ही बात है, माइनस प्लस लिखे चाहे प्लस माइनस लिखे, तो इसका टू दी पावर -1 हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। मतलब ये जो है ना, ये जो स्टेप है, ये यहाँ से दिस इक्वल टू ये -1 था, इसमें अंदर में घुस गया तो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी रह गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा तो बात एक ही है, प्लस माइनस लिखिए। तो ये अभी इसका बदल जो है ना, टू दी पावर -1 हट गया तो ये आ गया है, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, हायर टर्म को हम लोग छोड़ दिए हैं, लेकिन वो भी लगभग उसका जो टोटल वैल्यू उसमें कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, तो इसी ढंग से हम लोग लिखते हैं इसको। तो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी होल टू दी पावर -1 which is equal to 1 plus minus delta b by b. Therefore equation 2 becomes, इस सेकंड इक्वेशन जो है ना, हम तो क्या लिखेंगे, ये जो इक्वेशन था हम लोगों के पास, इक्वेशन था z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a b माइनस 1, मतलब क्या होता है, ये डिवाइडेड b होता है, इट इज नथिंग बट z ही है, ये भी z ही है, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, इसका बदल आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b, -1 हट गया है, तो इसमें एक स्टेप इधर हुआ है, तो इसका ये जो है ना, ये बी टू दी पावर इसमें जो था माइनस ए बी टू दी पावर -1, इट इज नथिंग बट ए बाई बी, इट इज नथिंग बट जेड, तो हम यहाँ डायरेक्ट जेड यहाँ लिख दिए हैं, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज जेड इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए होल इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। अगेन हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 1 होगा, फिर प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी होगा, प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए होगा, प्लस माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई कीजिएगा तो डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी डिवाइड बाई ए इंटू बी होगा। Again, these two are very small, therefore we will neglect it. इसमें भी प्लस माइनस इसलिए नेग्लेक्ट कर देंगे, पहले बताइए, इसे नेग्लेक्ट हम लोग करते रहेंगे फिजिक्स में बहुत जगह पर, उसमें फाइनल रिजल्ट के ऊपर बहुत खास इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, तो प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी डिवाइड बाई ए इंटू बी, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल सो इट कैन बी नेग्लेक्टेड, तो इसको भी नेग्लेक्ट कर दिया गया है, तो नेग्लेक्ट करने के बाद जो इसमें ए छोड़ दिया जाए तो अब कितना बचता है, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी हम लोग लिखे हैं, दोनों साइड में जेड है तो जेड को हम लोग डिवाइड कर देते दोनों साइड, तो हाँ 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू, इसमें जेड डिवाइड कर दिया, इधर नीचे ला डिवाइड कर दिया तो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, तो इसमें क्या होगा, तो 1 1 कैंसिल होगा, तो प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, तो अल्टीमेटली इसमें भी सेम रिजल्ट मिल रहा है जैसे मल्टीप्लिकेशन में मिला था, डिवीजन में सेम रिजल्ट मिल रहा है, जो डेरिवेशन हो सकता है सबको समझ में नहीं आ रहा है, चाहे याद नहीं रहेगा, लेकिन ये रिजल्ट तो आपको याद रखना ही होगा, क्योंकि नहीं तो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये रिजल्ट आपको याद रखना होगा, याद रखना बहुत आसान होता है, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में दोनों सेम रिजल्ट मिलता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में दोनों का सेम रिजल्ट मिलता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में दोनों में मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर कितना आया है, इक्वल टू द सम ऑफ द रिलेटिव एरर्स इन द टू क्वांटिटीज, दैट मीन इंडिविजुअल क्वांटिटी में जो था ये दोनों का सम ले लेंगे तो फाइनल जो रिजल्ट है उसका फ्रैक्शनल एरर मिलेगा, एब्सोल्यूट नहीं मिलेगा, एब्सोल्यूट चाहिए तो फिर इनटू जेड कीजिए इसके साथ, तो डेल्टा जेड मिलेगा। नेक्स्ट हो गया अनदर टाइप ऑफ कैलकुलेशंस में, जैसे जेड इक्वल टू ए टू द पावर एन, माने टू द पावर एन आ गया इसमें, when the final result is equal to sum power of a physical quantity, जैसे n power of मान लीजिए z equal to a to the power n, let us delta a be the absolute error in measuring quantity a, so the measured value of quantity a equal to a plus minus delta a, तो हम लोग जब लिखेंगे if delta z be the absolute error in the measuring quantity then z plus minus delta z equal to a plus minus delta a to the power n लिखेंगे, इसमें to the power n हम लोग लिए z equal to a to the power n, तो this equal to a plus minus delta a to the power n, इसमें भी a to the power n मान लीजिए कॉमन ले लेते हैं, पहले a कॉमन लिए फिर to the power n था तो a to the power n एज ए निकल बाहर आएगा ये, तो अंदर में नहीं रहे, पहले a कॉमन ले लीजिए फिर a को बाहर निकल के लाइए तो a to the power n निकल के आएगा, इसमें अंदर में a कॉमन लिए तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a to the power n, इसमें भी हम लोग जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन पहले हम लोग सीखे हैं उसी को अप्लाई करेंगे यहाँ पर भी, एक्सपांडिंग 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए होल इनटू एन यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, जो थोड़ा पहले हम लोग देख चुके बाइनोमियल थ्योरम, इसमें देख लीजिए, तो 1 प्लस माइनस एक्स टू द पावर एन, 1 प्लस माइनस एक्स टू द पावर एन, इसमें 1 ही होगा, इसमें एक फ्रैक्शनल नंबर होगा, छोटा नंबर होगा, तो हम इसे चलते रहेगा इसमें, तो इसे हम एक्सपांड किए, इसको देखिए इसमें
एक्सपांड, इसको एक्सपांड कर लीजिए, पहले इसको कॉमन ले लीजिए। एक्सपांडिंग 1 प्लस में डेल्टा ए बाई ए होल टू द पावर n यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो 1 प्लस में डेल्टा ए बाई ए होल टू द पावर n इक्वल टू 1 प्लस माइनस n इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल होल इंटू एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर है तो डेल्टा ए बाई ए का होल स्क्वायर होगा, प्लस इसमें आएगा एक्स क्यूब होगा, फिर हायर टर्म आएगा, टर्म्स कॉन्टेनिंग हायर पावर ऑफ द डेल्टा ए। हम इतना सारा नहीं लिखेंगे, इतना ही लिखेंगे बहुत सफिशियंट है। इसमें ये भी तो हम छोड़ देंगे, as delta a by a is small, so term containing higher powers of delta a by a can be neglected। हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि हायर पावर इसको भी नेगलेक्ट कर देंगे, स्क्वायर को नेगलेक्ट करेंगे, और क्यूब अगर जितना टर्म आएगा सब नेगलेक्ट कर देंगे, तो हम लोग रखेंगे इतना तक। एक्चुअली आप शुरुआत में देख रहे हैं इसलिए ऐसा लग रहा है, लेकिन कहीं भी होगा डायरेक्ट हम इसको इतना लिख देते हैं, आप बोल देते हैं सिंस डेल्टा ए बाई ए इज वेरी स्मॉल फ्रैक्शनल नंबर देयरफॉर वी कैन राइट दिस। एन सीधा इसमें आ जाएगा, इसमें प्लस होगा तो प्लस आएगा, माइनस होगा तो माइनस आएगा, इसमें प्लस होगा तो प्लस। इसमें दो इक्वेशन लिखा हुआ है, 1 प्लस डेल्टा ए बाई ए टू द पावर एन और 1 माइनस डेल्टा ए बाई ए टू द पावर माइनस। माइनस होगा, एन अगर प्लस है तो प्लस के साथ घुसेगा, माइनस है तो माइनस के साथ घुसेगा, ये जनरल है। तो इसमें देखिए अल्टीमेटली दिस इक्वल टू एन, ये जो एन है ना, इसे ए प्लस बी होल स्क्वायर इस हम से सोच ही नहीं सकते हैं, लेकिन एक नया टाइप का आ गया। अब ए स्टेप याद रखो वो तो बेटर है, हम लोग फिजिक्स में कहीं भी यूज करेंगे इतना ही स्टेप यूज करेंगे, सीधा लिख देंगे बाइनोमियल थ्योरम, जो एन है ना सीधा हम लोग में हम घुसा देंगे। लेकिन इसमें 1 प्लस एक्स, एक्स लेस देन ये 1 होना चाहिए, तो 1 प्लस एक्स टू दी पावर समथिंग इसी फॉर्मेट में ही डालोगे तब लिख पाओगे, दूसरा ए प्लस बी होल स्क्वायर जैसा फॉर्मेट में डालोगे तो नहीं होगा। तो सो इक्वेशन 2 बिकम्स, तो इसमें जो इक्वेशन 2 नंबर था ये, इसका मतलब एन तो अंदर में घुस गया है, तो अंदर में घुस गया तो अल्टीमेटली कितना होगा, तो एन अंदर में आ गया इसमें, दिस वन। इसमें देखिए इसमें ए टू द पावर कहाँ गया, हाँ ये तो इसका अंदर में तो ये चल गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, जेड प्लस में डेल्टा जेड होल इंटू ए टू द एन था, तो इसका अंदर में एन आ गया, तो इक्वेशन हम अभी इतना लिखे हम। अभी ए टू दी पावर एन नथिंग बट द जेड, क्योंकि हम लोग लिए हैं ऐसे जेड इक्वल टू ए टू दी पावर एन, तो फिर जेड से डिवाइड करो दोनों साइड, दोनों साइड यहाँ से जेड से डिवाइड कर दिए तो 1 प्लस डेल्टा प्लस में डेल्टा जेड बाई जेड हुआ है। इसमें जेड इसमें आ गया है तो जेड नीचे आ गया, तो इसमें 1 प्लस माइनस एन इंटू डेल्टा ए बाई ए। अभी दोनों में से 1 1 कैंसिल हो गया, तो प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू प्लस माइनस एन इंटू डेल्टा ए बाई ए। अल्टीमेटली हुआ क्या बोलो ना, जो पावर था इंटू हो गया है, तो डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू एन इंटू डेल्टा ए बाई ए। Hence, relative or fractional error in the nth power of a quantity is n times the fractional error in that quantity। मतलब n टाइम्स हो जाएगा, स्क्वायर होगा तो इसमें 2 हो जाएगा, इसमें क्यूब होगा तो इसमें 3 आ जाएगा, ऐसा है। एक जनरल रूल हम लोग कर लेते हैं, इसको हम डेरिवेशंस नहीं करेंगे, इतना 5 टाइप ऑफ डेरिवेशंस कर लिए हम लोग। तो उसमें अगर मान लीजिए ऐसा टाइप कोई सिचुएशन आ गया, जेड इक्वल टू ए टू द पावर एम बी टू द पावर एन नीचे सी टू द पावर आर, इसमें डेल्टा जेड बाई जेड, इसमें देखिए बार बार हम लोग बोल रहा हूँ फ्रैक्शनल एरर निकाल रहा हूँ, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम लोग एब्सोल्यूट एरर निकाले थे, बोले थे एब्सोल्यूट एरर ऑफ द जेड इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, लेकिन यहाँ डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू, इसमें देखिए सारा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन टू दी पावर सब में एक ही जैसा रूल है। उसमें ए बी सी रहता है ना, तो डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा सी बाई सी लिखते हैं, लेकिन इसमें पावर आ गया, पावर इसमें 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, ये एम जो यहाँ पर आ जाएगा इंटू हो जाएगा, इसमें आ जाएगा, लेकिन प्लस ही होगा। नीचे टू दी पावर यहाँ ऊपर लिखोगे सी टू दी पावर माइनस आर, मतलब यहाँ माइनस नहीं होगा, क्योंकि एरर कभी भी घटता नहीं, एरर बढ़ते रहेगा। नीचे क्वांटिटी है, ऊपर क्वांटिटी, हम एरर कैलकुलेशन में कभी भी बीच में माइनस नहीं होगा। ऐसा कोई फॉर्मूला आपको कहीं नहीं मिला है अभी तक, और ना मिलेगा। ऑलवेज एरर ऐड होते जाएगा, इसमें क्या चीज एरर एरर होते जाएगा ना, फ्रैक्शन एरर, जितना पावर है इतना। एक्चुअली मान लीजिए ए स्क्वायर है, तो ये 2 बार नापे ना, तो 2 बार के लिए 2 बार आ जाएगा एरर, डेल्टा ए प्लस डेल्टा ए, तो 2 इंटू डेल्टा ए, मतलब ऐसे ही हो गया एम इंटू डेल्टा ए बाई ए, एन इंटू डेल्टा बी बाई बी। एक फॉर्मूला याद रखिएगा तो सारा प्रॉब्लम इसमें सॉल्व हो जाएगा। परसेंटेज एरर निकालना है तो पहले आपको फ्रैक्शनल एरर निकालो, फिर 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो तो मिल जाएगा परसेंटेज एरर। तो डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100% होगा, तो एम इंटू हम क्या लिखेंगे, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, मतलब ए में परसेंटेज एरर, एम इंटू ए में परसेंटेज एरर प्लस एन इंटू बी में परसेंटेज एरर प्लस आर इंटू सी में परसेंटेज एरर, मतलब आगे 2% होगा तो एम इंटू 2% हो जाएगा टोटल एरर। For calculating maximum relative or fractional error, all the terms are taken with positive signs। हम लोग कहीं भी देखिए, जो हम एब्सोल्यूट एरर निकाले तो भी हम लोग ओनली पॉजिटिव साइन लिए हैं,
ऑलवेज ऐड करते जाओगे, कोई माइनस नहीं होगा। तो ये तो बहुत आसान बात है, याद रखना। तो प्लस हो पावर माइनस हो तो भी प्लस ही होगा, उसमें जेड इक्वल टू ए प्लस बी होगा तो भी प्लस ही होगा, जेड इक्वल टू ए माइनस बी होगा तो भी प्लस ही होगा। वहाँ पर दोनों एब्सोल्यूट एरर था। अब जेड इक्वल टू ए इंटू बी होगा तो भी एब्सोल्यूट एरर नहीं मिलता है, इसमें फ्रैक्शनल एरर का जो ऐड ही होगा, और ए बाई बी होगा तो भी ऐड होगा, पावर हो तो भी ऐड होगा। अभी हम लोग जो समझे हैं, ये जो कैलकुलेशन करके निकाले हैं, डिफरेंट रूल्स निकाले हैं, इस टॉपिक्स को बोलते हैं एरर प्रोपागेशन, हम लोग किए हैं अभी। अब जो समझे इस पे 2-4 को हम एग्जांपल देख लेते हैं। इसके बाद आपका डिफरेंट, आपके पास जो बुक है उसी बुक से सॉल्व करते रहोगे। जनरल रूल इतना ही है आप कैलकुलेशन करने के लिए। 2-4 को प्रॉब्लम देख दिया जाए। The temperature of two bodies measured by thermometer are T1 is equal to 20 सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। प्लस माइनस क्यों ना, उसका लीस्ट काउंट हो गया 0.5 डिग्री सेल्सियस, इसलिए हम लोग जो एरर लिमिट देते हैं वहाँ पर प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। एंड T2 इज द 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। मतलब दोनों थर्मोमीटर एक ही है, पर इतना टेम्परेचर था, मान लीजिए वाटर गर्म कर रहे थे, बाद में 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। तो बोले टेम्परेचर कितना राइज हुआ, मतलब दोनों का डिफरेंस कितना है। अगर आप पूछे पहले नापे तो इतना है, थोड़ा बाद में हम नापे इतना हुआ है, तो व्हाट इज द राइज इन द टेम्परेचर, दैट मींस व्हाट इज द डिफरेंस। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन इसी इसी टाइप का कैलकुलेशन हो गया। तो T1 आप गिवन दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस प्लस में 0.05 सेल्सियस, इट इज द डेल्टा T1 एंड इट इज द डेल्टा T2, जबकि दोनों सेम ही है। और T2 कितना हुआ था 50 सेल्सियस प्लस में 30। जब हम लोग डेल्टा T निकालते हैं तो विथ एरर के साथ हम निकालेंगे, तो T2 माइनस T1 डिग्री सेल्सियस हम लोग लिखेंगे, बाहर में डिग्री लिखेंगे। तो which is equal to 50 डिग्री सेल्सियस प्लस में 0.5 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस प्लस में 0.5 डिग्री सेल्सियस। ये तो हुआ, तो इसमें माइनस किया है। तो देखिए ऐसा नहीं है जो इसके साथ इसको माइनस कर दीजिएगा, ये तो हम लोग जस्ट सिंबॉलिकली लिखे हैं। ये दोनों माइनस होगा, डिफरेंस जो निकालोगे 50 डिग्री सेल्सियस में 20 सेल्सियस दैट इज 30 सेल्सियस, दैट्स ओके। लेकिन ये दोनों देखिए, ये दोनों प्लस ही हो जाएगा, क्योंकि एरर यहाँ माइनस साइन दे दिया, वो सिंबॉलिक है। ये एरर हम कैलकुलेट कर रहा हूँ, एरर में माइनस नहीं होगा, तो माइनस कर दिए तो इससे जीरो हो जाएगा, जीरो नहीं है इसमें। इसमें दोनों ऐड हो जाता है, तो प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस हुआ है। एग्जाम्पल 2, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल दिया हुआ है 14.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर एंड 6.8 प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर। तो इसमें जो एरर आया है एब्सोल्यूट एरर दैट इज प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर। और सेकंड मेजरमेंट में ऐसा कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट लिए थे, तो उसमें आ गया प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ एरर लिमिट्स। वो रेक्टेंगल का जो हम एरिया निकालेंगे विथ एरर लिमिट्स हम निकालें, कैसा होगा, मतलब एक एरिया कितना है विथ एरर लिमिट हम लोग देखेंगे। Given that A is equal to 11.4 centimeter plus minus 0.2 centimeter, B is equal to 6.8 centimeter plus minus 0.4 centimeter। तो एरिया जब हम निकालेंगे ना, ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आप ऐसा मिस्टेक मत कीजिए। एरिया जब निकालते तो एल और लेंथ जो दिया हुआ है दीजिए तो वैल्यूज, ये तो आपको बता रहे एक्यूरेसी कितना है आपका मेजरमेंट। वो एरिया है वो लेंथ में ना, तो लेंथ में है, लेंथ का एक्यूरेसी बता रहा है, ये भी एक्यूरेसी बता रहा है ब्रेथ का। तो लेंथ जब मल्टीप्लाई करोगे एल इंटू बी, तो 11.4 इंटू 6.8 ही हमको करना है। ये दोनों उस टाइम यूज मत कीजिए, करोगे भी कैसे, यूज नहीं कर पाओगे। तो ओनली ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका मिला है 77.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसको राउंड ऑफ करके हम लोग लिख रहा हूँ 77.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। राउंड ऑफ का रूल इसका नेक्स्ट आपका क्लास में मिलेगा, कैसे राउंड ऑफ किया जाता है। एक्चुअली इसका राउंड ऑफ करना चाहिए और 76 हो जाना चाहिए इसमें राउंड ऑफ करके सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन अभी हम ऐसे राउंड ऑफ कर रहा हूँ। राउंड ऑफ बारे में कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। डेल्टा ए बाई ए, इसके बाद क्या होता है ना, सिंस इट इज द मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि एरिया होता है एल इंटू बी, तो इसमें हम डायरेक्ट एब्सोल्यूट एरर नहीं मिलेगा, हमको मिलेगा फ्रैक्शनल एरर। मतलब डेल्टा एरिया के लिए डेल्टा ए बाई ए इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। हम लोग अभी यही सीखे हैं हम लोग, मतलब इतना ही हमको आइडिया चाहिए। तो पहले तो हम लोग एरिया निकाल लेंगे, एरिया निकालने के बाद हम लोग फ्रैक्शनल एरर निकालेंगे, फ्रैक्शनल एरर निकालने के बाद हमको चाहिए एब्सोल्यूट एरर, तो फिर इसके साथ टोटल ये हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम परसेंटेज एरर निकालना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको दोनों साइड को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर निकालो, तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हम लोग को डेल्टा ए अब निकालना है, इसके साथ ए को मल्टीप्लाई कीजिए इधर, तब हो पाएगा। तो अभी डेल्टा ए कितना हुआ है ना, 0.2 डिवाइडेड बाई, देखिए जो दिया हुआ 0.2 डिवाइडेड बाई, इसमें ए, इसको डेल्टा इट इज डेल्टा एल, ए लिखोगे ऊपर में 0.2, नीचे लिखोगे 11.4, इसे हो गया डेल्टा बी 0.4 डिवाइड बाई 6.8।
इनटू ए, तो हम लोग निकाल चुके हैं, तो इसका भी हम प्रूफ कर रहा हूँ। तो इसके बाद थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है। अगर परसेंटेज एरर निकालना बोलते हैं ना, तो हम ये मल्टीप्लाई नहीं करते, डायरेक्ट इसके साथ 100 से मल्टीप्लाई करते परसेंटेज मिल जाता है। मतलब ये दोनों डिवाइड करने के बाद ऐड करने के बाद कितना आ रहा है, नहीं इतना आ रहा है। परसेंटेज एरर निकालना होता तो इसको हम नीचे रखना थे, इधर भी 100, इधर 100 मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है कितना, नहीं 100 मतलब 7.65% आ जाता है उसमें। लेकिन हमको एब्सोल्यूट एरर निकालना था, इसीलिए ए से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो ए से मल्टीप्लाई किया गया, फिर इसको ऐड किया गया है, मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आ रहा है। तो इतना आ रहा है, तो हम राउंड ऑफ करके इसको 4.59 आ रहा था, 4.6 हम लोग इसको लिखे राउंड ऑफ करके। तो अब रिजल्ट क्या होगा तब? रिजल्ट तो एरिया तो उसका इतना ही है, चाहे इतना लिखोगे आप, कुछ छोड़े नहीं तो इतना ही लिखे, मतलब इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है एरिया है। लेकिन वो एरिया में एक्यूरेसी कितना है ना, उसका एब्सोल्यूट एरर होता है 4.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट मींस प्लस माइनस 4.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका भी मतलब क्या है ना, एरिया जो हम निकाले है ना, वो हो सकता है एक्यूरेट है, और एक्यूरेट अगर नहीं होगा तो प्लस माइनस जो रेंज बता रहे हैं, इसका रेंज का अंदर में जरूर इसका वैल्यू होगा। तो मैक्सिमम ना प्लस 4.6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, नहीं तो माइनस 4.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका अंदर में वो जरूर है, इतना एक्यूरेसी इसमें है। Example 3. If the length and time period of an oscillating pendulum have errors 3% and 2% respectively, then what is the error in estimate of G? मतलब इसमें हम लोग का लेंथ में डायरेक्ट परसेंटेज एरर ही दे दी है, हमको ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। लेंथ और उसमें दे दिए है टाइम पीरियड में। तो हम लोग जब जी जब निकालेंगे तो उसमें उसका दोनों का परसेंटेज एरर का क्या इफेक्ट है, मतलब जी में परसेंटेज एरर कितना आएगा तब। मतलब जब लेंथ नापे हैं तो उसमें उसमें लेंथ के लिए दे दिया है 3% एरर आया है, टाइम पीरियड के लिए 2% एरर है। उन सब लिए वो निकल के अलग क्वेश्चन में निकल कर रख लिए थे। तो जी में तब कितना होगा, जी में कितना होगा हम निकालने के लिए देखिए फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का, टी इक्वल टू 2 √/L/G। तो जी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L डिवाइड बाई टी स्क्वायर। देखिए 4 पाई स्क्वायर में कोई एरर नहीं है, क्योंकि हम लोग एक कांस्टेंट वैल्यू यूज कर रहा हूँ, जो हम लोग टेबल से कांस्टेंट वैल्यू यूज कर रहा हूँ उसमें कोई एरर नहीं है, जो मेजरमेंट से आता है उसी में एरर होता है। इसमें एल टी स्क्वायर का जी चाहिए ना, जी चाहिए तो हम क्या करना, स्क्वायर के तो टी स्क्वायर हुआ, 4 पाई स्क्वायर हुआ, ऊपर में एल नीचे जी हुआ, तो जी इधर आ गया तो टी स्क्वायर था ना, टी स्क्वायर नीचे आ गया, एक स्टेप लिखे नहीं हम, इसमें जी ऊपर चला जाएगा तो टी स्क्वायर नीचे आ गया। अभी देखो 4 पाई स्क्वायर में तो कोई एरर है नहीं, इसमें जो कुछ एरर डेल्टा एल में है टी में। तो हम इसके नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे देयरफॉर, इसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन टाइप का कैलकुलेशन आ गया, टू दी पावर का कैलकुलेशन आ गया, तो हम लोग को मिलेगा फ्रैक्शनल एरर। तब डेल्टा जी बाई जी इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी। ओके, अभी दोनों साइड को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों साइड से 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसमें डेल्टा एल बाई एल इंटू 100% प्लस 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी इंटू 100%। मतलब इसमें एल में कितना परसेंटेज एरर प्लस 2 इंटू टी में कितना परसेंटेज एरर, इट इज नथिंग बट द परसेंटेज एरर इन टी एंड इट इज नथिंग बट द परसेंटेज एरर इन एल। तो इट इज गिवन एल में परसेंट एरर कितना 3% और टी में कितना ना 2%। तो कितना हो जाएगा 3% प्लस 2 इंटू 2%, क्योंकि स्क्वायर है तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, जितना ज्यादा पावर होगा ना इतना ही टाइम्स इसमें कॉन्ट्रीब्यूट होगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं जिसमें पावर अधिक है स्क्वायर टू दी पावर 4 ऐसे फॉर्मूला में देख लेंगे, तो उसको हम लोग थोड़ा केयरफुली मेजरमेंट लेंगे, उसका इंस्ट्रूमेंट जो है ना बहुत हाई रेजोल्यूशन वाला इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन देखिए, इसका कंट्रीब्यूशन डबल हो गया। ओनली टी मेजर में 2% एरर था, लेकिन जब टी स्क्वायर हो गया ना उसका मेजरमेंट में तो आ गया 2 इंटू 2 मतलब 4% एरर आ गया, और वो सीधा जी में काउंट होने लगा, जी परसेंटेज। तो इसमें लेंथ में तो 3% था, टाइम पीरियड में 2% था, दोनों मिलकर 5% नहीं हुआ, हो गया कितना 7%। मतलब हम लोग इस मेथड में जो जी निकालेंगे उसमें हमको प्लस माइनस 7% का एक एरर लिमिट मिलेगा। नेक्स्ट एग्जांपल, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज t इक्वल टू 2 √L/G। मेजर्ड वैल्यू ऑफ L इज 20 सेंटीमीटर 20.0 सेंटीमीटर, मतलब टाइम एल का मिला है, और नॉन टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी, मतलब प्लस माइनस 1 मिलीमीटर है, इसको सेंटीमीटर में कर लेना होगा। And time for 100 oscillation of the pendulum is found to be 90 सेकंड using a wristwatch of 1 second resolution। मतलब 90 सेकंड टाइम में प्लस माइनस 1 सेकंड होगा। हम टाइम पीरियड सेपरेटली नहीं निकालेंगे, लेकिन टाइम जहाँ मेजरमेंट है उसमें एरर की बात हम सोचेंगे, निकालेंगे भी तो वही मिलेगा हमको। तो इसमें डेल्टा टी इज 1 अगर बोलेंगे तो इसमें हो जाएगा टी इज 90 सेकंड। तो ये आपको क्वेश्चन एक दो बार पढ़ो, इसको पढ़ के देखो क्या बोल रहा है, उसके बाद यहाँ पर आप कैसे सोल्यूशन करेंगे हम देखो।
इसको पॉज करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं क्वेश्चन, उसके बाद समझ सकते हैं आप लोग क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है। तो t इक्वल टू 2/√L/g हम जानते हैं। इसमें t इक्वल टू दे भी दिया है, तो अच्छा बात है इसमें। तो इसमें हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, टी स्क्वायर इक्वल टू 4π² L/g। फिर g को ऊपर इधर रखिए, टी स्क्वायर यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें इधर टी स्क्वायर, इसमें टी स्क्वायर है, हाँ ये टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। तो नेक्स्ट स्टेप में इट इज नथिंग बट वो ऊपर में जो किया था वैसे ही है, इसमें कोई खास बात इसमें नहीं है। तो इसमें देखिए, तो इसमें भी हम लोग का डेल्टा g/g, क्योंकि डेल्टा g का हम सब्जेक्ट बना डेल्टा g/g विच इक्वल डेल्टा L/L होल इंटू, इसमें टी स्क्वायर था 2 इंटू डेल्टा t/t, जो एक्जैक्टली सेम चीज यहाँ पर भी है। लेकिन इसमें परसेंटेज डायरेक्ट दे देते हैं, हम लोग को नहीं दिया, हमको निकाल के बाहर करना होगा, निकालना होगा। तो इसमें क्या होगा, डेल्टा g/g इंटू 100% इक्वल डेल्टा L/L इंटू 100% प्लस 2 इंटू डेल्टा t/t इंटू 100%, हम परसेंटेज एरर मान लिया निकालना है। अभी डेल्टा L/L को हम निकालेंगे सेपरेटली। एल कितना है 20 सेंटीमीटर, डेल्टा एल कितना 1 मिलीमीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो 1 मिलीमीटर इज 0.1 सेंटीमीटर। t for 100 oscillation is 90 सेकंड, डेल्टा t is 1 सेकंड। तो इसमें डेल्टा t/t अब पार हिसाब से दोनों में डिवाइड करके 100 डिवाइड कीजिए, सब एक ही बात है। तो हम डायरेक्ट इसे लिख सकता हूँ डेल्टा t/t दैट इज 1/90। तो इसमें जब हम परसेंट की बात करेंगे, ये जो फॉर्मूला हम किए डेल्टा L/L मतलब 0.1/20 इंटू 100% प्लस 2 इंटू डेल्टा t मतलब 1 सेकंड, टोटल टाइम कितना था 90 सेकंड में 1 सेकंड हुआ, तो 1/90 सेकंड। अगर बोला सर 100 ऑसिलेशन था तो इसको भी 100 से डिवाइड कीजिए, इसको भी 100 से डिवाइड कीजिए, अल्टीमेटली आपको ही मिलेगा 1/90 इंटू 100। तो इसमें जो हो गया है, इसको थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे, ये हो जाएगा आपको 0.5% और ये हो जाएगा 2.22%। अल्टीमेटली दोनों ऐड करने के बाद होता है 2.72%, मतलब अप्रोक्सीमेटली 3%। तो ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया इसमें 3% एरर आया है। तो हम लोग जो रूल सीखे उसी रूल से हम कर रहा हूँ, ये रूल है हम लोगों के पास। और एक इजी एग्जांपल है, पहले जैसे ए फिजिकल क्वांटिटी p इज रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वेबल a b c d एज फॉलोज। उसमें p इक्वल टू aq/b² रूट ओवर सी डी। सी एक्चुअली रूट ओवर यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है, थोड़ा देख लीजिएगा। यहाँ जो रूट ओवर टोटल के ऊपर चढ़ा हुआ, लेकिन इसमें ओनली सी के ऊपर लेकर हम कैलकुलेशन किए, इसमें मिस्टेक है थोड़ा सा। तो इसमें आप सी तक मानिए, जो रूट ओवर है ना सी तक है। द a physical quantity p is related to 4 observable a b c and d as follows। तो p equal to aq/b² नीचे रूट ओवर c, d अलग है, बाहर है, यहाँ पर नहीं है। The percentage error in the measurement of a b c and d are 1%, इसमें हो गया, ये में बता दिया गया है 1%, b में बताया 3%, c में बताया 4% और d में बताया 2%। ऐसा ऑलरेडी हम लोग निकाल कर रखे ABCD में कितना परसेंटेज एरर है रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द क्वांटिटी p, तो p में कितना परसेंटेज एरर होगा। तो हम लोग अभी अभी ये रूल सीख चुके हैं, डेल्टा p/p कितना होगा ना, प्लस माइनस 3 इंटू डेल्टा a/a, b का स्क्वायर है तो प्लस माइनस 2 इंटू डेल्टा b/b, इसमें टू दी पर हाफ है तो हाफ इंटू डेल्टा c/c, और इसमें ओनली d है तो प्लस माइनस डेल्टा d/d। तो इसके बाद हम लोग प्लस माइनस को मान ली कॉमन ही ले लेते हैं, फिर दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो परसेंटेज एरर हम लिख पाएंगे। तो इसमें कितना डेल्टा p/p इंटू 100% इक्वल टू प्लस माइनस कॉमन लेकर रखें 3 इंटू डेल्टा a/a, इसके साथ 100 मल्टीप्लाई कीजिए तो इसमें a का परसेंटेज एरर आ गया। 2 इंटू डेल्टा b/b इंटू 100 मतलब b का परसेंटेज एरर आया है। हाफ इंटू डेल्टा c/c इंटू 100 मीन c का परसेंटेज एरर आया है। प्लस इसमें टू दी पावर हम बाहर में रखे तो 1 लिए हैं, तो 1 इंटू डेल्टा d/d जो था इंटू 100, तो d का परसेंटेज एरर आया है। तो अभी देखिए यहाँ पर इसमें तो दे दिया है, ऐसा टाइप क्वेश्चन बहुत आसान होता है। तो 3 इंटू 1% इट इज गिवन, 2 इंटू कितना 3% दे दिया गया है, तो हाफ इंटू 4%। देखिए यहाँ 4% आया था लेकिन पावर हाफ था ना, इसीलिए अल्टीमेटली इसका कॉन्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा कम हो गया। मतलब जिसका जितना ज्यादा पावर होगा ना इतने ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन, इसमें है तो 1% लेकिन दे दिया 3% कॉन्ट्रीब्यूशन एरर में, क्योंकि क्यूब था, 3 बार इसका वैल्यू यूज होता है। जैसे 2 पावर था 3% था लेकिन वो दे दिया 6%। जबकि सबसे ज्यादा एरर आया था सी में 4%, लेकिन 4 इंटू जो हाफ कीजिएगा तो 2% हो गया, क्योंकि रूट ओवर जो है वो रूट ओवर के चलते उसका एरर परसेंटेज कम हो गया। और इसमें तो सीधा सीधा था, तो इसमें 2%, तो इसमें भी कॉन्ट्रीब्यूशन 2% आया है। तो अल्टीमेटली कितना 3% प्लस 6% प्लस 2% प्लस 2% दैट इज द टोटल 13%। तो इसमें
परसेंटेज एरर हो गया 13%। तो ये ऐसा टाइप क्वेश्चन आप लोग डील करोगे। इसके बाद एरर का जो जितना टाइप क्वेश्चन है, आप लोग आपका पास जो बुक है उसको प्रैक्टिस करते रहिए। तो आज हम लोग क्या सीखे हैं, हम लोग ना एरर प्रोपागेशन सीखे। एरर प्रोपागेशन मतलब क्या होता है ना, कि एक क्वांटिटी होता है जनरली, जैसे quantity suppose the time period of the simple pendulum that depends upon the length and g, और g depends upon time period l। g जब वैल्यू निकालते हैं लैब में तो हम लोग टाइम पीरियड टी निकालते हैं, एल निकालते हैं, तो इसमें भी एरर होता है, एल में भी एरर होता है। तो हम लोग का आज जो टारगेट था, तो ये एक एक इंडिविजुअल क्वांटिटी में जो एरर है, जो फाइनल रिजल्ट होता है, फाइनल क्वांटिटी है, उसमें एरर का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है। तो ये जो कैलकुलेशन था, कंप्यूटेशन था, इसी को बोलते हैं एरर कॉम्बिनेशंस और एरर प्रोपागेशन। तो आज इतना ही है, अभी हम लोग इसमें ऑफ करेंगे। नेक्स्ट क्लास के लिए आप वेट कीजिए, उसमें हम लोग कैसे राउंडिंग ऑफ किया जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर, ये सब हम लोग सीखेंगे।